तो अब देखते हैं हम कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, देखो कोरोजन क्या होता है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, अब बोलेंगे भाई थोड़ा ठीक से समझो तो डेफिनेशन पढ़ दी। ठीक है, तो देखो कोरोजन का क्या मतलब है कि हमारे आसपास क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और जब वो मेटल, हमारा बेचारा मेटल, जब ये मेटल जो होता है इस पे आसपास की जो गैसेस होती हैं, ठीक है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो इस पे जब अटैक करता है, वो इसके साथ जब रिएक्ट करता है, तो हो सकता है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कोटिंग बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, कोटिंग बन जाए, या इसकी एक लेयर शेड हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कोरोजन कहता हूँ। क्या बोलता हूँ, कोरोजन बोलता हूँ। जैसे देखते हैं ना कि अगर चांदी की ज्वेलरी होती है या चांदी का कोई भी चांदी है, मेटल, सिल्वर जो है, ठीक है, अगर उसको एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो क्या होने लगता है, काला पड़ने लगता है। क्या होने लगता है, काला पड़ने लगता है, ब्लैक होने लगता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, हाँ, किस वजह से होता है, वो कोरोजन की वजह से। ठीक है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग बनने लगती है, सिल्वर पे क्या होने लगती है, ब्लैक कलर की कोटिंग बनने लगती है। इस वजह से वो क्या होता है, काला पड़ने लगता है, कोरोजन के होने लगता है उस पे। ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग फॉर्म होती है सिल्वर में। इसी, ठीक है, ये कलर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लाइंडली इग्नोर नहीं कर सकते। कलर लिख के लाया हूं तो इसका मतलब है ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्रीन कोटिंग होती है किस पे, कॉपर पे। कॉपर का भी कोई ग्लास देखना, अगर किसी घर में कॉपर का ग्लास हो, उसको आप पुराना कहीं कॉपर का ग्लास तुम्हें मिले तो देखना उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी आता होगा अभी। ठीक है, इसको मैं टार्निशिंग बोलता हूँ, इसलिए स्पेशल एक टर्म यूज कर ली, टार्निशिंग। ठीक है, हम टार्निशिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से रस्टिंग। रस्टिंग रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन पे जंग लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म होता है आयरन पे, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर टर्निशिंग, रस्टिंग और कोरोजन, इनमें सब सोचने लगते हैं कि भाई रस्टिंग अलग होता है, कोरोजन अलग होता है। नहीं, देखो ऐसा है, कोरोजन एक बिग कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर आते हैं ये सारी चीजें, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन और टार्निशिंग, रस्टिंग। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये सब क्या है, बेसिकली एग्जांपल होते हैं किसके, कोरोजन के। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा, अभी तक हमने कोरोजन समझ लिया। ओके, लेट मी चेक द कैमरा। ओके, कैमरा चल रहा है, हम भी चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ रेंसिडिटी की। क्या बात करता हूँ, रेंसिडिटी की। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, देखो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम अपना जो फूड है उसको ओपन में अगर छोड़ देते हैं तो थोड़ी बात क्या देखते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। अभी देखो, अभी अगर इसके बाद एक एप्पल ले लो, क्या ले लो, एप्पल। ठीक है, उसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए बाहर छोड़ दो ओपन में, देखोगे वो ब्राउन कलर का उस पर कुछ बनने लगेगा, एक ब्राउन कलर की लेयर उस पर फॉर्म होने लगेगी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हाँ ये कैसे हुआ, उसके कलर में चेंज क्यों आया, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी किसी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब भी किसी फूड का, ठीक है, जब भी किसी फूड का या फैट का, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको ही बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, रेंसिडिटी कहता हूँ। ठीक है, अब जब ये फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, अब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फूड के साथ ऑक्सीजन जो हमारे आसपास होती है ना, वो जब रिएक्ट कर लेती है उसके साथ, तो उसके रिएक्ट करने से क्या होता है, स्मेल चेंज हो सकती है। भाई खाने की स्मेल चेंज हो सकती है, हम सुनते देखते हैं ना कि भाई ये अरे सही है, अरे एकदम चल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये भी चीज हम देखते हैं। टेस्ट, टेस्ट देखते हैं, खाकर देखते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि भाई इसका टेस्ट में थोड़ा नहीं लग रहा सही, हो सकता है ये खराब होगी चीज। ठीक है, ठीक है, स्मेल और टेस्ट में अगर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल देता हूँ, उसको रेंसाइड बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, रेंसाइड हो गया है फूड, और इस प्रोसेस को क्या बोल देता हूँ, रेंसिडिटी। क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। अब इससे बचाना तो जरूरी ना, हम क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो अच्छी खासी चले। अब देखो एक कंपनी है, वो चिप्स बनाती है, ठीक है, मान लो एक कंपनी वो चिप्स बनाती है। अब वो चिप्स बनाने वाली कंपनी जब उसको रिटेल होलसेलर को देना होगा, मैन्युफैक्चरर को देना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर, इन तक जाएगा और फिर कस्टमर तक जाएगा। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस समय वो चिप्स बीच में खराब हो जाएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है,
तो क्या करा जाता है, उन चिप्स को बचाए रखने के लिए और रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ चिप्स पैकेट फिल्ड विद N2 गैस। इसमें क्या डालते हैं, एक इनर्ट गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन गैस जो है अब हमारी चिप्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। देखते हैं ना, वो चिप्स का पैकेट होता है इतना बड़ा फुला होता है, उसमें चिप्स निकलती थोड़ी बहुत है बस, ठीक है, लेकिन पैकेट इतना लगता है, हमें लगता है यार कितना बड़ा पैकेट लिया हमने, लेकिन उसको जब ब्रेक करते हैं तो देखते हैं इसमें चिप्स तो इतनी सी थी, ठीक है, क्यों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, जो कि किस लिए होती है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए होती है, कि हमारा फूड जो है, चिप्स जो है वो खराब ना हो जाए। अगर उसमें हल्का सी ब्रेक कर दोगे और उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां से स्केप करने लगेगा, तो बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा चिप्स जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं हम, क्या डालते हैं, कुछ फूड्स होते हैं विच हैव नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ किसी फूड में तो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर हम एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे तो भी हम उस फूड को ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट। देखो रेफ्रिजरेट करने से क्या होगा, रेफ्रिजरेट करने से ये होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। मान लो फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन हो रहा है, अब उसी चीज को मान लो तुमने एक आटा रखा बाहर, ठीक है, मैदा रखा, अब उस मैदे में फर्मेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि आसपास क्या है, ईस्ट प्रेजेंट होगा, तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। लेकिन उसी मैदे को उठा के अगर फ्रीजर में रख दोगे तो वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्यों, वहां पे वो टेम्परेचर ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो टेम्परेचर ही तो हीट देगा ना, वो हीट ही नहीं मिल रही, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा काफी, तो हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया कि हम चीजों को रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं, क्यों, हम रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, एंजाइम्स को स्लो डाउन कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। हाई क्लास में पढ़ेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसे टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, एंजाइम के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है यार, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लोग यहीं फंसे हुए होंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लोगों को लग रहा है अभी यही सब है, बस इतना ही है साइंस, नहीं, अरे ये तो बस कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, तो तीन तरीके से मैंने बताया, तीन चार, एंटीऑक्सीडेंट, यूज ऑफ टाइट कंटेनर, चिप्स पैकेट फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, और रेफ्रिजरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और टॉपिक जैसे बात कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज पे, ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज, कहने को ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिकल में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल में न्यू सब्सटेंस बनता है, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं शुरुआत में, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये फिजिकल का एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा। जब भी मैं एकेडमी में पढ़ाया करता था, मतलब अभी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली, बट ये आते हैं बच्चों के डिस्कशन, ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि ये फिजिकल का एग्जाम्पल होगा या ये क्या फिर केमिकल केमिकल का है, और बच्चे आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो उस पूरी दुविधा को शॉर्ट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ठीक है, और इन एग्जांपल्स में से ज्यादा तुम्हें सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्रशिंग ऑफ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन, इन सबको तुमको याद रखना है, ये सब क्या है, फिजिकल के एग्जांपल लिख दिए एक साइड में मैंने, और एक साइड में मैंने केमिकल के एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है भाई, ठीक है, हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है हमको, ठीक है, उसमें हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, वहां पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जंग लग जाना वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी तुम भाई, वहां पे भी तो हमारा Fe2O3 बन ही रहा है ना, ये Fe2O3 बन ही रहा है ना हमारा, ठीक है, होता क्या है कि आयरन होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तुम्हारा O2 और H2, ठीक है, और मिलजुल के हमारा क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये भी बोल रहा है ये इक्वेशन एकदम करेक्ट नहीं की है, ठीक है, इतना याद रखो कि Fe2O3 बनता है, ठीक है, रेस्टिंग में। फूड डाइजेशन होना, वो भी भाई कितने सारे केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड किए जाते हैं, एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फूड कुकिंग भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है तुम्हारे केमिकल चेंज के, और ये है फिजिकल चेंज के। अगर तुमसे पूछता है कोई भी स्टेटमेंट देके कि दिस इज केमिकल रिएक्शन और नॉट, तो
you can answer easily by these examples. Okay, अब हम बात करते हैं, देखो अब हमने सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सारी चीजें हमने बात कर ली, चैप्टर हमारा खत्म होने पे हो सकता, चाहूँ तो यहीं पे भी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने बोला है एक एक चीज कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा, ठीक है, भले लेक्चर की लेंथ जो भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आई डोंट केयर अबाउट व्यूज और एनीथिंग एल्स थिंग, बट इन सब की परवाह नहीं है मुझे फिलहाल, मेरे को फिलहाल इतना परवाह है कि जो स्टूडेंट देख रहा है ना उसको सारा कंटेंट उसको सारा मिलना चाहिए, उसको कंप्लीट, ये मेरी ड्यूटी है कि उस बच्चे को सारा मिले, ठीक है। तो अब बस तो एक दो कुछ एक्टिविटी रह गई है, उसको पढ़ लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और अगर तुमने ये सारे नोट्स तुमने लिख लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये सारे अगर तुमने नोट्स लिख लिए बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक्टिविटी, ठीक है, और एक्टिविटीज को करने के बाद हम अपना चैप्टर समाप्त कर देंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी के तरफ, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो आगे बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी सेक्शन पर, ठीक है। अब जो भी एनसीईआरटी में इस चैप्टर की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, हम सब पे बात करेंगे, ओके, बट प्रोवाइडेड कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको ऑलरेडी मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, उसके एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, उनके रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, मतलब जो भी कंक्लूजन चाहिए हम ऑलरेडी थ्योरी में मतलब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। जैसे अब मैं बोलूँ पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो, सॉरी लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमने बात करी थी भाई येलो पिप्टी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यही चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। बाकी के जो भी एक्टिविटी हमें पढ़नी है जो बची है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो इसको अलग सेपरेट लेक्चर में देख रहा है, ठीक है, वन शॉट लेक्चर में नहीं देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जहां पर से तुम कंप्लीट लेक्चर में जहां पे मैंने डिस्कस किया है या फिर कोई ऐसा लेक्चर है जो थ्योरी वाला है या टॉपिक वाला है, उस सब के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से देख सकते हो, ओके। अब बात करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, काफी फेमस एक्टिविटी है। देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, हम क्या लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। अब वो जो मैग्नीशियम रिबन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मेरे को बर्न करना है एयर में, ठीक है, क्या करना है, बर्न करना है एयर में, ठीक है। तो उसको बर्न करना है एयर में, तो बर्न करने से पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिकली उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। अब उसको क्लीन क्यों किया जाता है सैंड पेपर, सीधा सवाल होता है एनसीईआरटी का, पहला सवाल है दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो बेसिकली इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसमें प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं। क्लियर है, ये छोटी सी चीज क्लियर है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विद अ सैंड पेपर, ठीक है। नाउ द रिएक्शन, जो रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी कितनी बार बात कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इसमें क्या देखने मिलती है हमको, इसमें व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देखने मिलते हैं, ठीक है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्या होते हैं, देखो जब हम फुलझड़ी नहीं जलाते दिवाली में, ठीक है, उसमें कैसे चिंगारियां से निकलती हैं, फ्लेम्स निकलती है, वो जो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजलिंग फ्लेम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेजलिंग फ्लेम्स, ठीक है। तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स निकलते हैं कहां पर, जब तुम मैग्नीशियम को जलाओगे ना, तो ऐसे ही, ठीक है। मैं दिवाली में कहीं मैग्नीशियम को ही लेके मतलब, हाँ ठीक है, फुलझड़ी की दुकान से फुलझड़ी ले लेना, ठीक है, अगर मतलब जलाते हो, लड़के देख रहे होंगे तो मतलब बोलेंगे अरे फुलझड़ी से हमारा क्या लेना देना, तो मतलब, ठीक है। इधर देखो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, लड़के होते हैं बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, एकदम भारी भड़कम, ठीक है, मजे उसमें आता है। छोड़ो, आगे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर पीपीटी का फॉर्मेशन
किस में होगा, मतलब क्या पीपीटी बनेगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर पीपीटी बनती है, देखो ये मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो व्हाइट कलर का ऐश तुमको मिलेगा, व्हाइट कलर का पाउडर तुमको मिलेगा, उसको क्या वो किस चीज की पीपीटी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी पीपीटी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पीपीटी यहाँ पर तुमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने 1.1 पढ़ी, जिसमें हमने प्रिकॉशन भी देख लिया, भाई प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इसमें, सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन देख लिए क्या होगा, डेजलिंग फ्लेम होंगे, ठीक है, और क्या होगा भाई यहाँ पर पीपीटी हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज हमने बात कर ली, ये चीज हमने बात कर ली। अच्छा, अब दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी 1.3। ठीक है, एक्टिविटी 1.3 में हम देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर होता है डाइल्यूट HCl, क्या होता है, डाइल्यूट HCl लेंगे और जिंक के टुकड़े उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या भाई, जैसे तुम ये चीज करोगे तो तुम्हारा जो जिंक है, अब ये देखो जिंक कहाँ आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इसकी इतनी औकात है कि भाई ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर को बात करी थी मैंने, कॉपर वाला रिएक्शन बताया था, तब मैंने बोला था कि भाई कॉपर की उतनी औकात नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, लेकिन हाँ जिंक भाई ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े लोग हैं हाइड्रोजन से, तो ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ से गैस की फॉर्म में निकलेगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, हीट प्रोड्यूस होगी तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मैंने बताया था टेम्परेचर ऑफ बीकर बढ़ेगा, क्यों, हीट निकल रही है तो कहां जाएगी, बीकर में जाएगी, तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बीकर गर्म लगेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, बीकर ठंडा होगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, डोंट ट्राई विद कंसंट्रेटेड HCl, इट में कॉज ओवरहीटिंग एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इट कैन कॉज ओवरहीटिंग, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि हो सकता है तुम्हारी जो टेस्ट ट्यूब है वो फट जाए, एक्सप्लोड कर जाए। ठीक है, तो प्लीज डोंट ट्राई इट विद कंसंट्रेटेड HCl। ओके, तो ये हमने दो एक्टिविटी पढ़ी, एक एक्टिविटी अभी हमारी और पढ़नी है हमको, एक्टिविटी 1.7, तो इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि भाई हाँ, इससे मेरे को एक डाउट है, तो मैं जरूर उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं 100% करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्टिविटी है 1.4 1.5, देखो ये सारी जितनी भी एक्टिविटी है ना, इनको अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है कि आप छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रहे, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार जाके देख लेना, और जो नोट्स तुम्हारे पास है उसको मैच कर लेना, कुछ अलग मिल जाए तो उनको बता देना। ठीक है, कि अलग मिल गया, आपने ये चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, ओके, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, अब हमको एक एक्टिविटी और पढ़नी है, एक्टिविटी 1.7, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसको तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, मैं बताऊंगा घर पे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, कैमरा हमारा चल रहा है, और ये हम बढ़ते हुए इतिहास रचने के करीब, मतलब मैं यूट्यूब पे आया वापस 2 साल बाद। ठीक है, तो अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत ही दिल से खुशी है। ठीक है, इतनी खुशी, ठीक है, इतनी खुशी क्या बताएं, बहुत अच्छी लग रहा है मेरे को, मैं चैप्टर मतलब कंप्लीट, ऑब्वियसली बहुत सारे थोड़ा पर्सनल बातें नहीं करते हैं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलोगे ये बातों में डिसलाइक कर दिया फिर। ठीक है, देखना, मेरे को खुद प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 हमको पढ़नी है, उसमें हम बात करेंगे। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में। देखो मैंने क्या लिया, एक जग ले लिया है, ठीक है, पता नहीं जग में क्यों कर रहे हैं इसको, बट कर रहे हैं, ठीक है। भावना में भाई होंगे एनसीटी वाले, बट हम इसको एक्सपेरिमेंट को जग में कर रहे हैं, ठीक है। और जग में मैंने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया। बोलोगे टेस्ट ट्यूब क्या दिख रही है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको उल्टा करके रख दिया है। कैसे रख दिया, उल्टा। तो सबसे पहले तो मैं क्या लूंगा, कार्बन रॉड्स लूंगा, जग में करूंगा होल, होल में होल करने से क्या होगा, यहाँ पर कार्बन रॉड्स लगा दूंगा, ठीक है। क्या लगा दूंगा, कार्बन रॉड। तुमको कार्बन रॉड ना मिले, पेंसिल लेना, पेंसिल छील देना, उसमें से कार्बन निकाल लेना, ठीक है। बीच में लेड होगी ना, लीड जो होती है वो कार्बन रॉड ही तो है, वो कार्बन ही तो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और होल करने के बाद जग में लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर। क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर, जिससे जो तुम्हारा वाटर होगा वो लीक नहीं करेगा ना भाई, पानी भी तो भरना है इसके अंदर, क्या नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे, ठीक है। तो पानी इसमें भर दिया, ये हमारा नीला नीला पानी हो गया, काला बना दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा नीला कर देते हैं इसको, ठीक है, हाँ बढ़िया, अब बढ़िया लग रहा है, हाँ अब लग रहा है, हाँ पानी को, ठीक है। तो पानी इसमें भरा है, ठीक है, इसमें भरा है। अब जो हमारी कार्बन रॉड्स हैं, अब उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को, जिस रॉड को तुम पॉजिटिव, बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे क्या, एनोड। क्या बोलोगे, एनोड, ठीक है। और जिसको तुम नेगेटिव से कनेक्ट करोगे उसको क्या बोलोगे, कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। क्लियर है। तो कार्बन रॉड है, उस 2 कार्बन रॉड है ना तुम्हारे पास, उसमें से जिसको तुम पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे एनोड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसको तुम नेगेटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे कैथोड। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बैटरी में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, तो जिसको पॉजिटिव के साइड से कनेक्ट करोगे एनोड बन जाएगा, और जिसको नेगेटिव से साइड से कनेक्ट करोगे कैथोड बन जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या, हमें यही समझ आता है। कार्बन रॉड लेनी है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया एनोड बन गया, नेगेटिव से कनेक्ट किया कैथोड बन गया। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे अब तुम अब रिएक्शन देखो, H2O है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने, फॉर एग्जांपल एक बीकर में समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, तुम्हारे पास H+ के आयंस हो जाएंगे, किसके आयंस हो जाएंगे, H+ के आयंस हो जाएंगे, और तुम्हारे पास O2-, ठीक है, O2- के आयंस हो जाएंगे। ये आयंस तुमको दिख रहे होंगे कहां पर, अपने बीकर में, ठीक है। अभी जो H+ है ना, मान लो यहाँ पर ये जो H+ है ना, ये कहाँ अपना चार्ज, इसको क्या चाहिए, ये है पॉजिटिव, तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, मतलब ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो ये जो H+ मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। देखो अब यहाँ पे समझाने वाली बात है, ये मत समझना कि भाई H+ मिलकर हाइड्रोजन गैस कैसे बना लेंगे। मैं यहाँ पे पूरा केमिकल रिएक्शन ही समझाने बैठा हूँ कि बेसिकली हाइड्रोजन कैसे बनेगा यहाँ, ठीक है। अभी तुम इतना समझो छोटी क्लास के हिसाब से कि यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगा। कहने को यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और उस कोवेलेंट बॉन्ड से, इस कोवेलेंट बॉन्ड से तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन जरूरत नहीं थी हमको ये चीज समझने की, ठीक है, फिर भी समझा देते हैं, फिर बोलेंगे भाई समझाया नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमारा बन जाएगा, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखो, एनोड कहाँ है, एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी एनोड पे, ऑक्सीजन गैस। क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो पॉजिटिव पे कौन सी बनेगी, एनोड पे कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ओके, तो अब चीज हमको ये चीज समझ आ गई कि इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, आयंस टूट जाए, वाटर जो होगा आयंस में टूट जाएगा, और जैसे ही वाटर आयंस में टूट जाएगा तो उसके टूटने से क्या होगा उसके टूटने से बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पर और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक चीज मैं और देखूं तो यहाँ पर ये चीज मैं देख सकता हूं कि भाई यहाँ पे ये चीज मैं देख सकता हूँ कि हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ये गलत बनाया क्या, नहीं गलत नहीं बनाया है, सही बनाया, गलत नहीं बनाया। देखो हाइड्रोजन जो गैस होगी वो तुम्हें डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा क्यों भाई, हाइड्रोजन ज्यादा क्यों मिलेगी, ऑक्सीजन कम क्यों मिलेगी, ठीक है। देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब H2O का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसमें हम देखो हाइड्रोजन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन की क्या है, एक ही पार्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करते हैं,
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करते हैं। मतलब H2O का अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी डबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारी जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा बनती है, ठीक है। भाई देखो फॉर्मूले में ही ज्यादा हाइड्रोजन है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा बनती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो ये रेशियो होता है H2 का, ठीक है। ये रेशियो है कंबाइंड रेशियो, जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं उसका रेशियो है, ठीक है। 2:1 में कंबाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मास का भी रेशियो मैं बता देता हूँ कि मास का रेशियो क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ठीक है, 1U। 16 ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। तो अगर इसको लिखोगे 2:16, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1:8। तो मास किस रेशियो में कंबाइन करता है, अगर तुमसे डायरेक्टली पूछे मास किस रेशियो में कंबाइन करता है तो होता है 1:8, ठीक है। और डायरेक्टली अगर तुमसे पूछे कि सिंपल रेशियो बताओ किस सिंपल रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं, तो 2:1, ठीक है। क्लियर है। अगर वो मेंशन करेगा कि मास का बताओ तभी मास का बताना, ठीक है, वरना 2:1 ही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। इसको तुम घर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे क्या मेरे को गैस दिख रही है यहाँ पर, क्या मेरे को पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन बन गया या फिर ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। या फिर मेरे को पता कैसे चल रहा है कि कौन ज्यादा बन रहा है कौन कम बन रहा है, क्यों? देखो मेरे एक्चुअली यहाँ पे गैस नहीं दिखेगी, ना हाइड्रोजन दिखेगी ना ऑक्सीजन, दोनों ही कलरलेस होती है, तो दोनों ही नहीं दिखेंगी, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उससे ही मेरे को पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा बनी है और ऑक्सीजन जो है कम बनी है। देखो यहाँ पर गैस बनेगी तो गैस प्रेशर लगाएगी ना वाटर पे, गैस प्रेशर लगाएगी तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, टेस्ट ट्यूब में कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा बनी है तो यहाँ पे वाटर ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कम बनी है तो यहाँ पे वाटर कम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और वो हम देखें तो डबल द अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ डिस्प्लेस हुआ है कंपेयर टू ऑक्सीजन ट्यूब, या जिस ट्यूब में ऑक्सीजन बना है, ठीक है। क्लियर है इस चीज को, ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बताओ अब कोई डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ भी ऐसा है जो मैंने छोड़ा है, कुछ भी ऐसा है कुछ छोड़ा है, कोई भी एक ऐसी लाइन है एनसीईआरटी में, कोई ऐसा शब्द है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो मैंने छोड़ा है, ठीक है, तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये नहीं पढ़ाया है, इसको भी पढ़ा दो तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। वैसे मेरे साइड से मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है, इन दिस कंप्लीट लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर के बाद अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर के बाद अब आएगा एक सवाल वाला, क्वेश्चन वाला लेक्चर, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद उसके सवाल, उसके ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं उसका लेक्चर आएगा, ठीक है, उसका लेक्चर आएगा, उसको भी देखना है। सिर्फ लेक्चर देख के नहीं हो जाएगा, उसको भी देखना है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें साथ में सवाल बनाएंगे, ठीक है, उसमें साथ में सवाल बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा फिलहाल, इन फ्यूचर हो सकता है हम लाइव करें, लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर में लेके आऊंगा और क्वेश्चंस के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, कि कुछ भी अगर तुमको डाउट लग रहा है तो बता देना, और ये भी बता देना कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कैसा लगा, अगर कुछ कमी है तो मेरे को बता दो, तो क्या मैं पूरी कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ तुम लोगों के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। तो जो तुम मेरे को एडवाइस करोगे मैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। जो भी हम चेंजेस ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, क्या क्वालिटी है, ऑडियो है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो कुछ भी है, ठीक है, या किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, you can free to share your opinion or your views, your thoughts here, but in a manner and दूसरी चीज, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये लेक्चर देखा, ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर देखते रहना, ठीक है, एंड पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।